हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, और फिर कुछ लोग जो मेरी आज की पोजीशन के बारे में पूछे थे वो भी दिखाऊंगा। तो आज की पोजीशन को देख के आप लोगों को तो लगेगा कि ये क्या ही हो गया, बट उसके आगे की भी कहानी बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को काफ़ी लर्निंग वहाँ से भी मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग काम करने वाले हैं कल के दिन। तो यहाँ पे सेलर जो बैठा है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है, तो इसको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। ये वाले सेलर की बात करें तो इसको मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट आप चेक करोगे तो 61% का किया हुआ है, तो इसको भी निकाल दिया मार्केट ने। फिर यहाँ पे बायर और सेलर कुछ बैठे हुए हैं, इनका हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे देख लेंगे, ये गैप डाउन ओपनिंग वगैरह मिल रही है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग वगैरह मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि कुछ बायर वगैरह एक्टिवेट हो, उनके स्टॉप लॉस हम खाने के लिए यहाँ पे ट्रेड एक ले सकते हैं। देखिए डाउन साइड भी कोई एसल नहीं है, अपर साइड के भी जो सेलर है उनको टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पार्टी हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉफिट वाला ट्रेडर हमेशा काम करता है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, फिर यहाँ से एकदम अपसाइड का मोमेंटम करना चालू कर देता है, खूब फास्ट मोमेंटम करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, जब हम लोग को लगेगा कि बाइंग सस्टेन कर सकती है तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके अपर साइड चलना शुरू करता है, मोमेंटम स्ट्रांग होता है और कैंडल भी अच्छी बनती है और देख के लगता है कि हाँ यहाँ पे बाइंग का जो मोमेंटम है वो सस्टेन कर सकता है, तो ही हम यहाँ पे बाइंग वगैरह करेंगे। अदरवाइज हम ये वाले सेलर की पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि गैप डाउन वगैरह भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सेम चीज़ निफ्टी में भी। पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट ने 43,840 का यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। मार्केट को 44,200 के नीचे नीचे ही रहना चाहिए, तो हम सेलिंग यहाँ पे करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे फिर बाइंग वगैरह का सोच सकते हैं 44,200 के ऊपर, ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी में भी आप लोगों को यहाँ पे 18,640 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, और आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 18,480 का, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्यों नहीं सपोर्ट बनाया मैंने, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करो तो कोई भी मोमेंटम नहीं है ढंग का यहाँ पे बना सके। देखो 18,500 के पास से यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर उसके बाद बाइंग कहाँ से हुई है, 18,480 के पास से हुई है, 18,480 के पास से हुई है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंग, ये देखिए ये छोटी सी हुई है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, बहुत छोटी बाइंग है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग ये नोटिस करो कि यहाँ से मार्केट ने बाइंग दिखाया, तो इसको मार्क करने का मेरे को कोई सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडिंग हो चुकी है और ये कोई मोमेंटम उतना अच्छा मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं है, जैसे ये मोमेंटम में कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये लेवल मार्क नहीं किया 18,520 का। देखिए 18,520 आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है फिर गिरने लगता है, क्योंकि डिस्टेंस अच्छा हो जाएगा तो ये वाला सपोर्ट भी काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो फिर ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जब तक थोड़ा ट्रेवल नहीं कर जाता तब तक कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है। एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने और बना रखा है, बट मॉर्निंग में इतने दूर के सपोर्ट काम नहीं आते, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख के ट्रेड बनाएंगे। सेम चीज़ निफ्टी में भी आप लोग को देखने में लग रही होगी, ये सेलर सेफ है, ये सेलर सेफ है, ये सेलर सेफ है, ठीक है। मार्केट ने एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी किया हुआ है, इस सेलर की पार्टी को हम लोग ज्वाइन करेंगे, प्रोवाइडेड मार्केट 18,610 के नीचे नीचे कर रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर देता है तब हम थोड़ा वेट करके बाइंग वगैरह कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये रहा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी पोजीशन के बारे में दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को लगेगा कि हाय दैया तौबा ये क्या हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आज लॉस बुकिंग करी है मैंने 12,500 रुपये की। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड मैंने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, यहाँ पे सब मैंने स्कैल्पिंग करी है, तभी कोई लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं आई, क्योंकि आज अपर साइड भी कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, डाउन साइड भी कोई भी स्टॉप लॉस नहीं थे जिनको टारगेट कर सकते हैं। तो मार्केट मुझे साइडवेज लग रहा था, तो मैंने स्कैल्पिंग करने का सोचा था, दैट्स वाई कोई लाइव ट्रेड वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। और स्कैल्पिंग सिंस मैं सिखाता नहीं हूँ तो वहाँ पे उसकी लाइव ट्रेड वीडियो भी आपको मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो गलत इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑर्डर के पास जाके देखोगे तो आपको खूब ढेर सारी 22 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर हमने लॉस जो किया है 12,000 रुपये का, वो कैसे किया है, क्वांटिटी देखिए बढ़ा बढ़ा के किया है, क्योंकि आज मार्केट ने पूरी मेरी बना दी चकरी। कोई भी मेरे को एक भी ट्रेड उसने मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट में ढंग से कायदे से नहीं दिया, कोई भी ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि जब मार्केट कमर तोड़ने पे आता है तो ऐसे ही कमर तोड़ता है, ठीक है। बट सिंस मैं पहले काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस कर चुका हूँ तो मेरे को अपना लिमिट मालूम होता है। मेरा वैसे तो दिन का लिमिट 10,000 के आसपास होता है, बट आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, साइड छोटे अकाउंट में 10,000 तक का रहता है, ठीक है। तो ये आज थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी खिलवाड़ किया है सारा प्रॉफिट के पैसे से किया है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ
थोड़ा सा पीएनएल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, वरना अदरवाइज आपको लगेगा मैं तो लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार मैं प्रॉफिट के पैसे के साथ खिलवाड़ वगैरह कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को टेस्टिंग करने की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर हम पीएनएल पे जाएंगे। पीएनएल यहाँ पे मैं आप लोगों को इस अप्रैल से लेके दिखा देता हूँ आपको। अप्रैल 1 अप्रैल से लेके आज तक का दिखा देता हूँ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग 12,000 और माइनस कर लीजिएगा, 12 या 14,000 माइनस कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, क्योंकि आज का नहीं दिखाया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो लास्ट 2-3 वीक से ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे कंटिन्यू लॉसेज यहाँ पर हो रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग करी हुई है और स्कैल्पिंग की मैं एक नई टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके चक्कर में यहाँ पे मेरे को लॉसेज हुए हैं। उसके पीछे पीछे मैंने सारा एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम किया है, तो उसमें आप लोग देख रहे होगे सिर्फ 3 लॉसेस हमने बेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लॉसेस कर रहा हूँ तो आपको ये इन्फ्लुएंस नहीं होना इस चीज़ से कि मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैंने लॉस किया ये मेरे प्रॉफिट का पैसा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट का पैसा हो। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह में ये सब दे सकता हूँ पैसा, बिकॉज यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट का पैसा है, तो मैं यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ मार्केट को कुछ रिटर्न देने का। ठीक है, तो बट आप नहीं कर सकते अगर आप प्रॉफिट के ट्रेडर नहीं हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, और स्कैल्पिंग वगैरह से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहना, या तो सिर्फ स्कैल्पिंग ही करना। स्कैल्पिंग में देखिए होता क्या है ना, स्कैल्पिंग में यही होता है, आपने मेरा ऑर्डर बुक देख के समझ में आ गया होगा। स्कैल्पिंग में आपको लगता है चलो 10 पॉइंट बनाने, 10 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, क्वांटिटी बढ़ाई फिर लॉस, क्वांटिटी बढ़ाई फिर लॉस, क्वांटिटी बढ़ाई फिर लॉस। जब मार्केट को आपकी कमर तोड़नी होगी ना तो वह यही करेगा, आप जितनी बारी आप ट्रेड लोगे सारी बारी आपका लॉसेस यहाँ पर वो करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना। और जो स्कैल्पिंग से जितना दूर आप रह सकते हो अपने इनिशियल डेज में उतना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ के बारे में डेफिनेटली पूछ सकते हो मेरे से कि यहाँ पे बाकी के जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो कि स्कैल्पिंग में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको स्कैल्पिंग में काम करना है तो आपको अपने डिसिप्लिन, आपको रिस्क पर डे, है ना, और आपका रिस्क पर ट्रेड, ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और आपका डिसिप्लिन एकदम हाई होना चाहिए, तब जाके आप स्कैल्पिंग में काम कर सकते हो। अदरवाइज स्कैल्पिंग आपका अकाउंट भी खाली कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, और बाकी सब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल मिलते हैं आप लोगों से लाइव ट्रेड के वीडियो में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं करी थी, बिकॉज अपर साइड और डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज स्कैल्पिंग वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से स्कैल्पिंग की ही सेटअप्स वगैरह पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, तभी कोई लाइव ट्रेड वीडियो आ नहीं रही थी। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं कल के लाइव ट्रेड वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।